आज हम जेई एडवांस 2026 के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है जो टॉप 1000, टॉप 500, टॉप 100 या इवन फर्स्ट रैंक जैसी रैंक का एम करना चाहते हैं और उस तरह का पोटेंशियल भी रखते हैं, राइट। तो एंड तक देखिएगा, काफ़ी टिप्स आपको मिलेगी इस वीडियो में जो आपको हेल्प करेंगी उस तरह की रैंक लाने में। शुरू करने से पहले JEE26 कोर्स जो मेरा चलता है उस पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है टिल 6 अगस्त। आपको वो कोर्स केवल 7500 इंस्टेड ऑफ 20,000 मिल रहा है यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको जेई मेन जेई एडवांस दोनों की प्रिपरेशन और बहुत ही अच्छी रैंक लाने के लिए चाहिए एंड यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम मी माई सेल्फ। ओके, एंड आप सोचिए आपको जो रैंक चाहिए, जो आपको कॉलेज चाहिए, वहाँ पे मैं जा चुका हूँ, IIT बॉम्बे CSE, राइट। सो यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट कोर्स और इसके बारे में एंड में बता दूंगा। तो जेई एडवांस की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्लास मेरे हिसाब से है वो क्लास 11th ही है, क्योंकि देखिए क्लास 12th में आते आते सभी टीचर्स को पता चल गया होता है कि कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। बैचेस वगैरह भी डिवाइड हो गए होते हैं और आपने नोटिस किया हो तो 12th में 11th के बैचेस में बहुत ज़्यादा रीशफलिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे क्लियर करने का पोटेंशियल रखते हैं, उस तरह की मेहनत करते हैं, वो 11th में ही अपने आप को एक बेस्ट बैच में रिलोकेट कर लेते हैं या उस तरह का पोटेंशियल डेवलप कर लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट बैच, इट्स अबाउट योर इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट हाउ मच लेवल डू यू कैरी, राइट। इसका मतलब क्या है? तो जो बच्चे जेई एडवांस में बहुत ही अच्छी रैंक लाने वाले होते हैं उनमें सबसे पहली क्वालिटी तो ये होती है कि वो 11th के अंदर ही जेई एडवांस का जो 11th का सेक्शन है वो क्लियर, मतलब वो अटेम्प्ट कर लेते हैं और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, राइट। तो अगर आपसे 11th में 11th की चीज़ें हो गई तो 12th में जब आप जाओगे तो 12th में भी आपसे 12th का हो ही जाएगा, राइट। मेरे हिसाब से 11th इज़ अ बिट हार्डर देन 12th बिकॉज जो 10th टू 11th का जो जंप है उसको डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है और उसके बावजूद यदि आपकी 11th क्लियर है दैट मीन्स दैट यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन 11th, राइट। और फिर 12th तो हो जाती है, राइट। एंड 12th हो गई देन जेई एडवांस भी कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप ऐसा ना करें कि मेंस वर्सेस एडवांस वाली चीज़ में पड़ जाए। मतलब आपको एडवांस को ही टारगेट करना है, आपको जेई मेन के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। यदि आपको एक जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक ली है, आपको अभी से ही हर चैप्टर की जेई एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको जब भी होमवर्क मिलता है, मुझे नहीं पता आप 12 घंटे पढ़ो कि 14 घंटे पढ़ो, आई डोंट केयर। व्हाट आई केयर अबाउट इज कि आपको सारा होमवर्क जेई एडवांस लेवल तक का भी अटेम्प्ट करना है एंड दैट इज़ अ गुड स्टार्ट एक्चुअली। मतलब कई लोग बुक्स या इन पे जाते हैं, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक अच्छी कोचिंग में पढ़ते हैं जो नेशनल लेवल की है और कंसिस्टेंटली मतलब कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स लाई है या बहुत अच्छा उसमें मटेरियल वगैरह मिलता है, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व जस्ट दैट एंड क्लियर जेई एडवांस। मतलब केवल आप उसका मटेरियल भी अच्छे से कर लो ना, दैट इज़ मोर देन इनफ, राइट। तो सबसे पहला आपका टारगेट यही होना चाहिए कि अभी से ही हम जेई एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ है ये भी कि अपने आप को ऐसे स्लैक मत होने देना कि देखिए, क्योंकि जेई एडवांस की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो इट्स नॉट सफिशिएंट कि आपने अच्छा बस ठीक है चैप्टर समझ लिया, नहीं। यू हैव टू कीप पुशिंग योर सेल्फ एंड सॉल्व हार्डर क्वेश्चन, स्पेशली इन मैथ्स एंड फिजिक्स। जैसे फिजिक्स में एक आई रोड बुक आती है, वो हो गई। मैथ्स में जैसे ब्लैक बुक आती है, ए दासगुप्ता आती है, राइट। तो ये बुक्स क्या डिफिकल्ट बुक्स हैं और ये आपको पुश करती हैं अपने आप को बियॉन्ड वॉट एवर योर करेंट लेवल इज, राइट। तो वो पुश आपको अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है एंड आप ऐसा रिलैक्स नहीं हो सकते हो कि अच्छा हाँ इतना मैंने कर लिया, चलो बहुत है, कुछ और काम करते हैं। नो, इन जेई एडवांस देयर इज नो रिलैक्सेशन, स्पेशली 11th के लिए। क्योंकि अभी आपको एक भी मिनट अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है ना अपनी लाइफ में, दैट शुड गो कंप्लीटली इनटू सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग योरसेल्फ मोर कैपेबल, ठीक है। आपका पूरा एम ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो देन आपको 12th में फिर प्रॉब्लम आएगी। मतलब आपका 11th में एक एक सेकंड इस चीज़ में जाना चाहिए कि यार हम ज़्यादा कैपेबल एक स्टूडेंट बन जाए, हम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की हमें कैपेसिटी आ जाए। दैट शुड बी योर टारगेट इन 11th। एंड एक पॉइंट और मैं कहूँगा लास्ट कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलो। मतलब आपका जेई 2 साल बाद होगा लगभग, राइट। आपका 21-22 महीने बाद आपका जेई एडवांस्ड होगा, राइट। सो दैट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, कहने में वो कम टाइम है काफ़ी, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, राइट। सो आप अपने आप को अभी की परफॉर्मेंस से जज मत करो, ठीक है। और ऐसे गिव अप मत कर देना कि यार मेरा तो एडवांस नहीं निकल सकता, मैं तो मेंस का पढ़ लेता हूँ, ये सब फालतू चीज़ें मत सोचना, राइट। बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर जेई एडवांस्ड एंड आई थिंक इवन स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ यू शुड स्टडी फॉर एडवांस लेवल ओनली। एंड उस तरह के प्रॉब्लम्स एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, आप कुछ सीखोगे और फ्यूचर में आपसे वो भी होने लग जाएगा, राइट। सो स्टडी फॉर इट एंड डोंट गिव अप एंड टारगेट उसी का आप बना के रखो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो जेई एडवांस में आपको हेल्प करेंगी। एंड आपको और हेल्प यदि चाहिए तो मेरा JEE 2026 कोर्स आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे आपको एक्सेस हो जाएगा विद अ डिस्काउंट 7500 इंस्टेड ऑफ 20,000। लेकिन ये केवल 6 अगस्त तक ही वैलिड है, ठीक है। उसके बाद मत आइएगा कि भाई आप 20,000 का क्यों सेल कर रहे हो, हमें सस्ता दे दो। इट्स अवेलेबल फॉर अ डिस्काउंट टिल 6 अगस्त, सो अवेल इट। एंड ये एडवांस तक आपका चलेगा तो पूरा 2 साल का आपका 7500, तो आप कैलकुलेट करोगे तो इट्स लाइक सम 300-400 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मनी। इतना आप कुछ खाना वाना खा जाते होगे छोटा मोटा, राइट। उतने में आपका पूरा जेई का पढ़ाई हो रहा है एंड यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक 1, राइट।
तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा उससे। कई सारे स्टूडेंट 12,000 प्लस स्टूडेंट्स हमसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली डूइंग जॉब्स, मेनी ऑफ देम आर इन IITs NITs एज वेल, राइट। सो यू आर इन वेरी गुड हैंड्स। एंड यदि स्पेशली आपकी कोचिंग में आपको लग रहा है यार कि इनफ नहीं हो रहा है या आपको समझ में कम आ रहा है या आप चाहते हो कि यार थोड़ा और बेटर कुछ हो पाए, देन दैट कोर्स इज वेरी यूजफुल एज अ सप्लीमेंट एज वेल। सेल्फ स्टडी के लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हो, सप्लीमेंट के लिए भी इट्स वेरी गुड। ओके, काफ़ी कॉन्साइज, काफ़ी टू द पॉइंट, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। इनफैक्ट आपको लगेगा यार कि काफ़ी कुछ मतलब इससे स्पेशल चीज़ें सीखी है, क्योंकि उसमें मैंने कई सारी अपनी ट्रिक्स डाली है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ओके, तो और डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक से आप रीड अप कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।